कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जिंदगी में। इको ऑनर्स सेमेस्टर 4 वालों के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन है, हर रोज सुबह उठता हूँ मैसेजेस भरे होते हैं, सर एमबीए करनी चाहिए, एमए इकोनॉमिक्स करनी चाहिए, एमबीए करनी चाहिए, एमए इकोनॉमिक्स करनी चाहिए। तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग रहते हैं यार। तो एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी इन डिसीजन मेकिंग वेदर वी हैव टू गो फॉर एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स, राइट। हम कुछ पैरामीटर सेट करते हैं कि किसके बेसिस पर हमको डिसाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कि हमको स्टार्ट कब करना है, चाहे एमबीए करना है चाहे एमए करना है, वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन स्टार्ट कब करना है दैट इज अ इंपॉर्टेंट एरिया। कहते बिल्कुल ठीक है सर, स्टार्ट कब करना है, चलो वो हम देखेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इसके अलावा हमारे पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब एमबीए के बाद आगे करने को क्या मिलेगा, एमए के बाद आगे करने को क्या मिलेगा, कितना पैसा हम लगाएंगे, कितने की जॉब मिलेगी, क्या हमारा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट होगी, ये सारे डिसीजंस हमको देखने हैं। ये सारे बेसिस पर हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि हमको आगे क्या करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो जी, यहाँ पे ना दो कैटेगरी की हम बात करते हैं। या तो मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, मतलब इधर बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे होंगे, या इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे होंगे, राइट। जो बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम वाले, उनका माइंडसेट ना बड़ा क्लियर होता है, हमें एमबीए करना है, बिकॉज वो लोग एमए इकोनॉमिक्स जनरली कर ही नहीं सकते, वो नहीं आना चाहते यहाँ पे और आ भी नहीं सकते इतने ईजिली। ये इको ऑनर्स के जो लोग हैं ना, ये बीच मझदार में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये एलिजिबल है और ये कैपेबल भी है। हम एमए इकोनॉमिक्स के लिए भी जा सकते हैं और हम एमबीए भी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये दोनों परेशान रहते हैं, ठीक है ना, दोनों कोर्सेज में परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप इको ऑनर्स सेमेस्टर 4 में हैं, तो पहला डिसीजन कि सर मेरे को फर्दर स्टडीज़ करनी है या मैं कैंपस प्लेसमेंट ले लूँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही प्लेसमेंट ले लूँ, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती, देखो अगर मैं कहता हूँ कि आप कॉलेज के बाद ही प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेज के बाद ही प्लेसमेंट लेते हो बेटा, तो उससे होगा क्या, 6 to 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है। चाहे आप एसआरसीसी हो, चाहे एलएसआर हो, चाहे सत्यवती, मैंने एवरेज बता दिया आपको, 6 से 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर धीरे धीरे अप्रेजल होगा, वही 4-5 साल में जाके 14-15 लाख होगा। तो बड़ा मुश्किल वाला एरिया है, मतलब आई विल नॉट स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू कि भाई आप प्लेसमेंट लीजिए, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। और अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियली आप साउंड है या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपको इतनी जल्दी प्लेसमेंट की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो फर्दर स्टडीज़ के लिए तो हमको जाना ही है। नाउ एमबीए या एमए, स्टिल क्वेश्चन तो यही है ना कि एमबीए करना है या एमए करना है ना, इसको लेकर के हम डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो जी, अब दोनों में हमको क्या क्या पॉजिटिविटी मिलेगी और दोनों में क्या क्या हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये बात हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं एमए इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ा सा सोचता हूँ, इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स, लाइक मैं सेमेस्टर 4 पे हूँ भैया, पहली बात तो कब स्टार्ट करना चाहिए, चाहे आप कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो आईजीआईडीआर हो। आईजीआईडीआर चलो अब सीयूईटी के अंदर ही आ गया, चाहे वो आईआईटी हो, ठीक है। कब तैयारी करनी चाहिए भैया, जब आप सेमेस्टर 4 की बिगिनिंग में आ गए हैं, तो अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपको 10 to 12 मंथ्स की प्रिपरेशन टाइम चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। अब हम कहते हैं अगर मैं इको ऑनर्स का हूँ बच्चे, तो मैं अपनी इंडस्ट्री अननेसेसरी क्यों चेंज करूँ। जो मैं अंडर ग्रेड में पढ़ते आया हूँ, सेमेस्टर 1 to 3 मैंने पढ़ा है, सेमेस्टर 4 में जो मैं पढ़ूंगा उसी को कंटिन्यू करता हूँ ना यार, उसको ही कंटिन्यूशन में डालता हूँ और उसी चीज़ों को और हाई लेवल पे जाके पढ़ूंगा। तो एक तो मेरे पास ना फाउंडेशन बना हुआ है, पहले से मेरा फाउंडेशन बना हुआ है। कहता क्यों फाउंडेशन बना हुआ है भाई, 4 सेमेस्टर क्या करते आए हो आप, अपना इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करके आए हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो स्टैट्स का हो, चाहे वो माइक्रो मैक्रो का हो। तो आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो बेटा, अपने पास एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन कर रहे हो, ठीक है ना। एमबीए में जाओगे प्रॉब्लम क्या आएगी, कैट का अगर आप एंट्रेंस की बात करते हो, कैट का तो उसका जो कंटेंट है, जो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, वो 100% डिफरेंट है। ऐसा अपने अंडर ग्रेड में कुछ भी नहीं पढ़ा, जो भी आप अपने 4 सेमेस्टर पढ़े हो या और आगे 2 सेमेस्टर पढ़ोगे, उसका कैट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट आता है। क्वांट
कहने को मैथ्स है बट इट इज़ नॉट एमएमई जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, ठीक है। चाहे वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, चाहे वहाँ पे आप वर्बल एबिलिटी इंग्लिश के नाम पे पढ़ रहे हो, चाहे वो आप जनरल नॉलेज की बात कर रहे हो, तो जो भी आपने जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, जो भी एक्सपोजर आपने कैट के लिए पढ़ना है, ये 6 सेमेस्टर में जो आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के अंदर, ये सब वेस्ट हो जाएगा। तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है कहीं से कहीं तक की, ठीक है जी। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है। बेटा किसी से पूछोगे एमबीए करनी है, हाँ कहाँ से करनी है, आईआईएम से करनी है, अहमदाबाद से करनी है, बॉम्बे से करनी है, कोलकाता करनी है, हाँ मतलब ABCD, एवरीबडी इज गोइंग फॉर टॉप आईआईएम्स। आप अगर वहाँ जाना भी चाहते हो और कैट की तैयारी भी आप कर रहे हो, बेटा आपको पता है कि आपकी प्रोफाइल भी चेक की जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने बस एंट्रेंस लिख दिया और आप क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखी जाती है। सबसे पहले तो आपके कोई स्टार्टअप्स वगैरह भी करे हैं आपने, या वो आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर क्या थे, इंटर्नशिप्स क्या करी है, 12th में कितने मार्क्स है, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। आप खुद सोच के बताइए, बीइंग एन इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट आपका क्या स्टार्टअप, आई डोंट थिंक सो कि कुछ खास होगा। या वर्क एक्सपीरियंस भी आपने 4 सेमेस्टर्स तक कुछ खास लिया होगा, नहीं ना। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? इवन आप अच्छा स्कोर भी करोगे कैट के अंदर तो भी आपको आईआईएम सेलेक्ट नहीं करेगा। चाहे आप ये बात गूगल पे जाके कंफर्म भी कर सकते हो कि हमें वर्क प्रोफाइल चाहिए या नहीं चाहिए। इसी के ऑपोजिशन में एमए इकोनॉमिक्स में हमको थोड़ा सा एक प्रिविलेज मिलता है। कहते हैं क्या प्रिविलेज मिलता है? कुछ जो मेन है, जैसे डीएससी हो गया जो सीयूईटी के बेसिस पे आता है, या जेएनयू हो गया जो सीयूईटी के बेसिस पे आता है, और बड़े इंस्टीट्यूशन है जो सीयूईटी के बेसिस पे आते हैं। यू हैव टू गिव जस्ट एंट्रेंस। कहता है कैसा होता है, जैसे आपने अंडर ग्रेड में आने के लिए सीयूईटी यूजी दिया था, अब सीयूईटी पीजी दे रहा है, तो कुछ मेजर चेंज नहीं मिलेगा, है ना। ईजिली तैयारी करेंगे, कोई इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है, तो ईजिली आप उसको क्रैक करके अपने सीट को स्कोर कर सकते हैं। हाँ, एक आध जगह इंटरव्यू होता है, लाइक आईएसआई में है, आईजीआईडीआर में है, बट मेजॉरिटी ऑफ जगह इंटरव्यू बेटा नहीं होते हैं, ठीक है। और डीएससी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए इकोनॉमिक्स अगर आप करके गए हो, ठीक है, तो आपकी सीट्स भी वहाँ पे रिजर्व रहती है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर आप जाते हो और आपने डीयू से इकोनॉमिक्स किया तो आपकी सीट्स की रिजर्वेशन भी यहाँ पे, तो वो एक आपको बहुत बड़ा एज मिल रहा है सीयूईटी पीजी देने के लिए। तो एमबीए में इंटरव्यूज़ की दिक्कत है, ठीक है, मास्टर्स में इंटरव्यू नहीं है एमए इकोनॉमिक्स में अंदर, और प्रोफाइल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे पास किस चीज़ के अंदर, एमए इकोनॉमिक्स में, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो जी, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और समझदार व्यक्ति है भाई। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब आप पढ़ते आ रहे हैं सेमेस्टर 1 से। कहता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? भाई जो भी हम खर्च करें हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलने चाहिए, चाहे वो यूटिलिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ भी हो। यार अगर आप एमबीए करके आते हो, ठीक है, एमबीए में टॉप्स आईएम्स की फीस वगैरह देखें तो 25 to 30 लाख में जाके आपका एमबीए कंप्लीट होगा, राइट। एवरेज प्लेसमेंट कितने की है? 30 से 35 लाख। 25 से 30 लाख लगा के आप 30-35 लाख कमा रहे हो, तो ROI यू कैन कैलकुलेट। हाईएस्ट पैकेज देखो एक्सेप्शंस होती है 70-80, ऐसा नहीं कि नहीं रखते, एक्सेप्शंस है, बट एक्सेप्शंस पे हम कभी बात नहीं करते, हम बात करते हैं एवरेज डेटा के ऊपर। लगभग 30 लाख रुपए लगा के 30-35 लाख रुपए आप कमा रहे हो, तो व्हाट इज ROI यू कैन कैलकुलेट। बट इसके ऑपोजिशन में अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की बात करते हो, एवरेज प्लेसमेंट इज 25 to 27 lakhs। कोई मेजर फर्क नहीं है, 30-35, 25-27 एक ही बात है। और 2-3 साल के बाद कॉर्पोरेट में जब जाओगे ना, तो 2-3 साल के बाद सब बराबर हो जाएगा। बट फीस कितनी लगेगी? लेस देन 1 lakhs। लेस देन 1 lakhs। जैसे आप अपने सेमेस्टर्स, अंडर ग्रेड में सेमेस्टर्स की फीस दे रहे हो 12,000, 15,000, ऐसे वहाँ पे 4 सेमेस्टर निकल जाएंगे और 1 लाख से कम में आपकी क्या हो जाएगी, मास्टर्स तैयार हो जाएगी। ROI निकालने आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 1 लाख रुपये या उससे कम लगा करके 25-27 लाख रुपए कमा रहे हो, और यहाँ पे 25-30 लाख लगा के 30-35 लाख कमा रहे हो। अब आप खुद समझ लीजिए ROI कहाँ पे ज़्यादा है, मुझे समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखो यार, हम लोग अपर मिडिल क्लास है तो पैसा मैटर करता है, ठीक है। अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग आने चाहिए। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट कि कहाँ पर रिटर्न्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात आती है सर करियर ऑप्शंस की। एमबीए करके कहते कॉर्पोरेट में जाएंगे। बेटा कॉर्पोरेट में जाने का रास्ता तो एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद भी अवेलेबल है।
चाहे आप डेटा एनालिसिस के लिए बात कर रहे हो, चाहे बिजनेस एनालिसिस की बात कर रहे हो, या डेटा साइंस की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद भी अवेलेबल रहेंगे और एमबीए करने के बाद भी अवेलेबल रहेंगे। तो एमबीए में कॉर्पोरेट जा सकते हो, एमए इकोनॉमिक्स में भी कॉर्पोरेट जा सकते हो। तो यहाँ पे किसी को कोई खास एज मिल नहीं रहा, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद ही आप एंटर कर सकते हो। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए आप जा सकते हो, कहते बिल्कुल जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस वही जान सकता है जो इस लेवल पे जाके बात करेगा। मतलब आईएएस क्या है, मतलब आपकी इमेजिनेशन से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, आईएएस के इक्वल होता है जिस पोजीशन इसकी। उसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के रास्ते भी आपके लिए खुल जाएंगे। चाहे आप वर्ल्ड बैंक की बात करिए, चाहे आईएमएफ की बात करिए, चाहे आरबीआई, सम पेपर्स आर देयर फॉर द आरबीआई, जहाँ पे आप मास्टर्स के बाद ही, एमए इकोनॉमिक्स के बाद ही एंट्रेंस दे सकते हो। ग्रेड भी आरबीआई की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आप एलिजिबल तभी होगे जब आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ होगा। तो ये एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो आप एमए इकोनॉमिक्स से बात कर सकते हो। और अच्छा कहते हैं सर यहाँ पे जाता है, वन ऑफ माई स्टूडेंट आकाश मेहता, ठीक है, वो मेरे ख्याल से एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में है, वर्ल्ड बैंक के अंदर है। आप कहेंगे तो मैं उसका एक पॉडकास्ट भी मेरा आने वाला है, ठीक है, उससे भी आप आराम से रिलेट कर पाएंगे कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा बच्चे बोलेंगे सर आप थोड़ा सा इंक्लाइंड है एमए इकोनॉमिक्स के लिए। हाँ, मैं इंक्लाइंड हूँ भाई, मेरी इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री, मुझे पता है ना कि इसमें कितना दम है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि कम पैसे लगाकर भी और हम बहुत ज़्यादा अच्छा अपना करियर बना सकते हैं ना। इसलिए थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं इंक्लाइंड रहता हूँ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए। तो जिस भी स्टूडेंट को बेटा हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस चाहिए, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को हमारे काउंसलिंग सेशन चाहिए, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, देखिए बेटा यहाँ पे, दिस इज़ माय नंबर विच इज़ 9899312641। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग सेशंस, हमारे ऑनलाइन सेशंस भी आते हैं ग्रुप्स के अंदर, जहाँ पे थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं हमें थ्रू आउट द, नॉट इन द सिंगल टाइम कि 1000 लोग एक साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 ने करा, फिर 20 ने किया। हम ग्रुप्स में भी सेशंस लेते हैं और 1-to-1 भी सेशंस लेते हैं। किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज है, तो हम फेस टू फेस भी सेशंस लेते हैं इन द नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इन द साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मी, पीएमजी एंड माय कलीग राहुल सर, नॉर्मली नोन एज आरएसजी क्लासेस, ठीक है। तो हम दोनों जगह पर अवेलेबल रहते हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। आपको कोई भी डाउट्स है अपने करियर प्लान को लेकर के, आप हमसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड गुड लक टू योर फ्यूचर। थैंक यू।